सब्सक्राइब करें हमारे चैनल निर्मल्स टेक्नोपीडिया को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आप सभी से कोई भी मिस ना हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्नोपीडिया पे। दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी लोगों को आपके ट्रेड थ्योरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। ये चैप्टर आपका मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में जो चैप्टर बताने जा रहा हूं, लिमिट फिट टॉलरेंस। ये लिमिट फिट टॉलरेंस होता क्या है? लिमिट फिट टॉलरेंस क्या है कि जनरली इंडस्ट्री में जितने प्रकार के जो जॉब बनाए जाते हैं सबको एक लिमिट साइज में बनाया जाता है, क्योंकि अगर साइज को बड़ा और छोटा में बनाया जाएगा तो एक पार्ट दूसरे पार्ट में फिट नहीं होगा। तो आज मैं जिन टॉपिक के बारे में बताऊंगा वो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या है? पार्ट्स है, जैसे आपके कार हो गए, बाइक हो गए, ये सारे, तो ये सब सारे छोटे छोटे कंपोनेंट को जोड़ करके बनाया जाता है। तो जोड़ के बनाने जाता है तो वो जितने भी पार्ट्स है सारे अलग अलग कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं और अलग अलग मशीन पर, लेकिन सबको जब इकट्ठा एक जगह असेंबल किया जाता है तो सारे पार्ट्स एक दूसरे से आपस में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इंटरचेंजेबल होना। ठीक है, क्योंकि अगर पार्ट्स इंटरचेंजेबल नहीं होंगे तो कोई भी पार्ट्स दूसरे पार्ट के साथ अगर हम फिट करेंगे तो फिट नहीं होगा। एग्जांपल में मान लीजिए जैसे कि आपका ये पेन है, ये पेन में क्या है, आपका एक ढक्कन है और ये आपका पेन है। ये दोनों जगह अलग अलग जगह बना, तो ये पार्ट दोनों को आपस में फिट किया गया, दोनों पार्ट आपस में अच्छे तरीके से फिट हो गया। कहने का मतलब यही है कि जितने भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं या जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं, अलग अलग कारीगर के द्वारा बनाने के बावजूद जब उसको मार्केट में असेंबल किया जाता है तो वो एक दूसरे से फिट हो जाते हैं। इसी चीज को हम लोग इंटरचेंजेबल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं हमारा बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या है? बेसिक साइज क्या है कि मान लेते हैं इस तरह का कोई जॉब है, हमको इस तरह के जॉब को बनाना है, तो जॉब बनाने के लिए इसका कुछ डायमेंशन दिया रहेगा। जैसे इसका साइज दिया गया 15 mm और इसका साइज दिया गया आपका 10 mm। ठीक है, तो ये जॉब का आप एक साइज दे दिया, हमको इसमें बनाना है, तो इस पर जो साइज दिया इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक साइज। ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी जॉब है, जॉब को बनाने से पहले उस पर एक ड्राइंग के अनुसार एक साइज दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक साइज, और इसी साइज के ऊपर हम लोग लिमिट भी देते हैं। तो लिमिट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसको कोई कारीगर अपने तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया, बना के तैयार किया। बनाने के तैयार करने के बाद जब उसको हम लोग दोबारा चेक किए तो इसका साइज मान लीजिए 15 mm दिया गया था, लेकिन ये 15 के बजाय ये आपका 14.5 हो गया और ये 10 के बजाय आपका 9.6 हो गया। मतलब जो साइज दिया गया वो उस साइज में परफेक्टली नहीं बना, लेकिन जो बन के जो साइज हमको प्राप्त हुआ वो साइज मेरा कहलाता है एक्चुअल साइज। ठीक है, तो बेसिक साइज क्या हो गया? किसी भी जॉब को बनाने से पहले उस पर एक साइज निर्धारित किया जाता है जिस पर जॉब को बनाना हो, वो कहलाता है आपका बेसिक साइज। और एक होता है आपका एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज क्या है कि जो भी जॉब को हम बनाए, मशीनिंग किए और सारा ऑपरेशन किए और कंप्लीट करने के बाद एट लास्ट उसको जब हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि वो कितना साइज बना है, तो वो जो कंप्लीटली बनने के बाद जिसको हम लोग चेक करते हैं तो जो साइज हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल साइज। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है लिमिट। अब ये लिमिट क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है सीमा। मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी आपका एक या कोई जॉब है, कोई या मशीन पार्ट्स है, तो उसको बनाने का एक निर्धारित सीमा दिया जाता है, एक लिमिट दिया जाता है। लिमिट का मतलब क्या है कि अगर हम उस लिमिट से ज्यादा चले गए तो वो जॉब आपका नहीं चलेगा। जैसे आपने यहां पर भी इंडस्ट्री में भी क्या है कि जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट जो पार्ट्स बनते हैं तो उसको बनाने का एक डिफिनिट एक लिमिट दे दिया जाता है, क्योंकि क्या है कि हर एक जॉब को परफेक्टली जो साइज दे दिया गया उस पर 100% वो परफेक्ट एक साइज में बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर परफेक्ट साइज में नहीं बना इसका मतलब क्या होगा कि आपका जॉब रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्शन से बचने के लिए और हर प्रकार के कारीगर से काम लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जॉब हम लोग बनाएंगे उस जॉब पर हम लोग एक लिमिट निर्धारित कर देते हैं। लिमिट निर्धारित करने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपका ये एक जॉब है। ठीक है, इस जॉब का आपका एक साइज दिया गया है,
यहां पर ये आपका 20 है, ये आपका 20 mm है। तो सबसे पहले आपका ये 20 आपका ये जॉब का एक बेसिक साइज दिया गया है। आपको कारीगर को बोला गया कि आपको इस साइज में जॉब को बनाना है। कारीगर इसको कटिंग करेगा, मशीनिंग करेगा, ऑपरेशन करेगा, जो भी करेगा, लेकिन वो जब बना के तैयार करेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो 20 mm मतलब जो साइज दिया गया है परफेक्टली उसी साइज में बन जाए। ये थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। मान लीजिए ये आपका बन के तैयार हुआ 20 के बजाय 19.98 में बना mm में, मतलब ये जो साइज आया उसका एक्चुअल साइज, तो ये तो 20 mm में बनाना था, 20 mm तो बना नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रिजेक्ट हो गया। तो इस रिजेक्शन से बचने के लिए कंपनी क्या करती है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उस जॉब के साइज पर कोई एक लिमिट निर्धारित कर देता है कि उतना प्लस या उतना माइनस रहेगा तो जॉब चलेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट। जैसे आपका साइज दे दिया गया 20 mm, ये 20 mm आपका हो गया बेसिक साइज। बेसिक साइज पे क्या किया, छूट दिया गया माइनस में और प्लस में। माइनस में छूट दे दिया मान लीजिए 0.2 mm और प्लस में दे दिया आपका 0.4 mm। ठीक है, तो माइनस में छूट और प्लस में, मतलब प्लस में छूट और माइनस में छूट जो दिया गया उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट। इसका डेफिनेशन क्या है, किसी भी जॉब पर के बेसिक साइज पर दिया गया अधिकतम और न्यूनतम छूट लिमिट कहलाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे ये आपका 20 mm पे माइनस में छूट दिया गया, तो इसका मिनिमम साइज क्या होगा जो चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 को 0.2 से इसको माइनस करते हैं, मतलब कितना आएगा 19.98 mm। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जॉब हमको बनाना है उस पर नेगेटिव में जो छूट दिया गया है वो हार्डली 19.98 तक हम लोग जा सकते हैं। 19.98 से अगर छोटा हो गया मतलब क्या होगा, वो आपका जॉब नहीं चलेगा, वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये 19.98 आपका क्या हो गया, आपका लो लिमिट साइज। आपके जो लिमिट होते हैं वो लिमिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हाई लिमिट और एक होता है लो लिमिट। हाई लिमिट और लो लिमिट क्या है, हाई लिमिट क्या है, बेसिक साइज पर दिया गया अधिकतम छूट हाई लिमिट कहलाता है, और लो लिमिट क्या है, बेसिक साइज पर दिया गया न्यूनतम छूट। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई जॉब है, उसका जॉब का साइज है बेसिक साइज 25 mm है, 25 mm में हमको इसको बनाना है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो परफेक्टली 25 mm पे बने, तो इस पर हमको छूट देना है। तो अभी हम बात करें किसके बारे में, हाई लिमिट के बारे में। तो हाई लिमिट में आपका साइज 25 mm दिया गया है, इस पर अगर हम प्लस में छूट दिए 0.5 mm। ठीक है, अगर इस बेसिक साइज पर जो प्लस में छूट दिया गया तो वो कहलाता है आपका हाई लिमिट। तो हाई लिमिट साइज क्या होगा, सिंपल सा बात है, आपका 25 mm 25.00 लिख सकते हैं। इस पर मेरा प्लस में साइज कितना छूट दिया गया 0.05, तो इसमें हम 0.05 को ऐड कर देते हैं। तो जब 0.05 को हम लोग ऐड करते हैं तो 25.05 मिलीमीटर हमारा आएगा। मतलब क्या है कि जॉब का ये हाई लिमिट साइज है। जॉब को साइज एक्चुअली बनाना है 25 mm, लेकिन रिजेक्शन से बचने के लिए उसको क्या किया दिया गया है, जॉब के ऊपर एक छूट दिया गया प्लस में, वो कितना दिया गया 0.05। ये तो यहां पर प्लस में जो छूट दिया गया तो इसका सबसे हाई लिमिट साइज क्या होगा 25.05 mm। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका लो लिमिट। अब ये लो लिमिट साइज क्या है, लो लिमिट क्या है, जैसे अभी आपको एक साइज दिया गया था 25 mm, 25 mm मेरा क्या हो गया बेसिक साइज, इस पर जो छूट हम लोग माइनस में देंगे, माइनस से 0.04 हमने मान लीजिए दे दिया। मतलब आपका जॉब का ये था आपका क्या बेसिक साइज, और इस पर जो छूट दिया गया वो माइनस से कितना था 0.04। तो हम इस साइज में इसको हम लोग घटा देते हैं। मतलब क्या है कि 25.00 माइनस 0.04, मतलब यहां पे आपको कितना आएगा 24.96 मिलीमीटर। मतलब आपका वो जो जॉब है उस जॉब को हाइडली नेगेटिव में बनाया जाए तो 24.96 mm तक बनेगा, तब वो जॉब चलेगा। लेकिन अगर उससे भी अगर वो छोटा हो जाता है, मतलब क्या है 24.95 मिलीमीटर हो गया, तो ये जॉब आपका नहीं चलेगा, मतलब ये रिजेक्ट हो गया। मतलब आपका बेसिक साइज 25 mm था, इसको हम कम से कम 24.96 तक ही बना सकते हैं। अब 25 बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, 25.98 बनता तो भी, मतलब 25 से लेकर के 24.96 इसके अंदर में वो किसी भी साइज में बनेगा तब चलेगा। अगर उससे बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है दैट मीन्स कि वो रिजेक्ट हो जाएगा।
तो लिमिट यही चीज होता है कि कोई भी कारीगर है परफेक्टली जॉब को एक्यूरेट साइज में नहीं बनाया है, तो उसको एक्यूरेट साइज, तो जॉब के साइज पर एक लिमिट निर्धारित किया जाता है ताकि वो रिजेक्शन ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी लोगों को इतना ही बताऊंगा। अगले क्लास में जो नेक्स्ट जो जितनी भी टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको समझ में आया हो।